लीजिए, आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर लग गई। हमने आपको एक दिन पहले ही बताया था, जहां एक तरफ विलय विलय की कहानी चल रही है, जहां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एकजुट होने जा रहे हैं, खतरा मंडरा रहा है 7 सांसदों के बाद जाने पर, टीडीपी का बेवफा हो जाने पर। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, कहा दिल्ली, फौरन ही न केवल उन्होंने मुलाकात निर्मला सीतारमण से की थी, बल्कि अमित शाह से भी मुलाकात की थी। मैंने तब भी कहा था, अगर आर्थिक पैकेज की बात हो, नीति आयोग का मसला हो, तो नीति आयोग के इस मसले में गृह मंत्री अमित शाह का कोई योगदान नहीं। या तो प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री, इनके बीच बात होती है। लेकिन वित्त मंत्री से आर्थिक सहयोग की अपील करके, यानी विशेष पैकेज की डिमांड करिए, कहिए या कुछ और, वो कहने के फौरन बाद वो अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे। संदेश पहुंचा दिया गया था, बेटा यानी कि नारा लोकेश बनेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आऊंगा दिल्ली, 2 मंत्रालय तैयार रखिएगा वरना नमस्ते। ये पूरी तैयारी थी। अब आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए क्या किया है भारतीय जनता पार्टी नीत मोदी सरकार ने, बताओ, उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी चिर प्रतिद्वंदी के सहयोगी को गिरफ्तार करवा लिया। ईडी की रेड पड़ रही है। यह सोचिए, एक दिन पहले अभी भी दिल्ली में मौजूद है चंद्रबाबू नायडू, और उनके तरफ से दी जा रही जो चेतावनी है, चुनौती है, जो भी है, उनको शांत करने के लिए चंद्रबाबू नायडू के सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल यानी कि जगनमोहन रेड्डी के करीबी हैं, उनके यहां ईडी की रेड हो रही है। और यह सारा तमाश सिर्फ इसलिए कि किसी भी कीमत पर अभी एक दिन पहले ही मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसा ना हो दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाए। आपको दिखाने जा रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में है और फिर ये कहते हैं ईडी का गलत इस्तेमाल नहीं। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू इस कार्रवाई से खुश हैं? क्या वाकई चंद्रबाबू नायडू इस कार्रवाई के बाद भूल जाएंगे कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए? क्या इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने तय कर लिया कि वो दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आना चाहते, 2 मंत्रालय नहीं चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। भी आपको दिखाता हूं आज क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर। एक दिन पहले ही खबर थी, पहले वो दिखाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाता हूं हुआ क्या। ये खबर हमने आपको एक दिन पहले दिखाई थी और किसी और ने नहीं, बकायदा डीडी न्यूज ने चलाया था। अब डीडी न्यूज पहले वाला जैसा तो रहा नहीं, वो तो चाटुकारिता जो करता सरकार के पक्ष को रखता है, बात सच है, लेकिन सूचनाएं देता था। अब यहां पर गंदगी उगलने वाले एंकर रख रखे हैं। नाम बोल देता हूं, कोई गलत बात थोड़ी ना है। अशोक श्रीवास्तव जैसे, जो गंदगी उगलने के अलावा कुछ नहीं जानते। एक बच्चा जिसने सीबीएसई पर सवाल पूछा, अशोक श्रीवास्तव ने उसे पाकिस्तानी करार दे दिया। एक दूसरे वाले भाई साहब लाए टैक्स पेयर के पैसे को उड़ाने के लिए, बुलाए सुधीर चौधरी, दिन भर बताते रहते हैं मोदी सरकार के होने का फायदा क्या है ना। अब ऐसे में डीडी न्यूज ने उतनी ही भूमिका निभाई। भूमिका क्या है, पहले पढ़िए। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से मदद की मांग। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से मदद की मांग, विशेष पैकेज की मांग एक ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र के अंदर माना जा रहा है एकनाथ शिंदे मतलब आश्वस्त नहीं है, वो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक होने जा रहे हैं। अजित पवार गुट और उनके साथ साथ जो उनका एक और सहयोगी हैं एनसीपी शरद पवार, वो एकजुट हो जाएंगे। यानी देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर संकट के बादल है। लेकिन क्या मोदी सरकार देवेंद्र फडणवीस की सरकार बने या गिरे, इस पर चिंता में रहते हैं? कतई नहीं। इसमें भी खेल है, बताऊंगा। देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के थ्रू बने हैं और मोदी शाह की अपनी नीति है, सब जानते हैं, तो उन्हें फर्क नहीं। लेकिन उन्हें फर्क है उन 7 सांसदों से। वो 7 सांसद जो इस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना से, और अगर वो हटते हैं तो यह आंकड़ा 293 से खिसक कर कहां आएगा? 286 पर। और यहीं से 16 सांसदों वाली टीडीपी का खेल शुरू होगा। इसीलिए जैसे ही एक तरफ खबर आई कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आ जाएं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस एनसीपी से उतना डर नहीं है जितना डर बीजेपी से है, जितनी घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि उनके नेता तोड़ रहे हैं। जैसे ये टीडीपी तक पहुंचा चंद्रबाबू नायडू पर, उन्होंने कहा मिल गया मौका, पहुंचते हैं, अब जरा अपनी शर्तें रखते हैं। तो ऐसे में वो अमित शाह से मिले और निर्मला सीतारमण से मिले चंद्रबाबू नायडू। अगर डीडी न्यूज की खबर पढ़ेंगे उसके मुताबिक तो उन्होंने बहुत कल्याणकारी बात कही। उन्होंने कहा अमित शाह जैसे कोई नहीं, आप तो आओ नहीं, सामने शर्त रख दी गई, क्योंकि उस वक्त हम कमजोर थे, हम अपनी बात रखते तो कैसे रखते,
आज हमारी बारी है। नारा लोकेश मुख्यमंत्री और मैं आऊंगा दिल्ली में। यह इस बात की पुष्टि के लिए अब आपको दिखाता हूं खबर। हु बेनिफिटेड क्वेश्चन मार्क ईडी, थाउजेंड ऑफ करोड़ लॉस्ट, एलेक्ड लिकर सिंडिकेट, हवाला नेटवर्क, शेल कंपनीज, सीक्रेट कैश चैनल्स, इसमें सब बताया जा रहा है। While people paid the price, a powerful network allegedly profited from the liquor business. The people of Andhra Pradesh deserve answer. अब ईडी की रेड एक जगह से दूसरी जगह पड़ रही है, कैसे वक्त में? फिर सुनिए, जब चंद्रबाबू नायडू अपनी डिमांड लेकर अमित शाह से मिले हैं और कह दिया है कि इस बार वो वापस तो जाएंगे लेकिन नारा लोकेश के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करेंगे। और आप इधर से तैयारी करके रखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन की, यानी कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें एक या दो मंत्री, जितने भी आपके अपने बीजेपी वाले कोटे वाले मंत्री, उनकी कुर्बानी लीजिए, मेरा नाम सजेस्ट कीजिए, 2 मंत्रालय मेरे नाम पर रखिए। यह बात वो जानते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संतुष्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता, तो ये पहले ही चाल चली गई है। जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश में फिलहाल मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के बीच पॉलिटिकल राइवल है ये दोनों। जब जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तब चंद्रबाबू नायडू और उनका जो बड़ा फला फूला बिजनेस है उस पर लगातार कार्रवाई होती थी। चंद्रबाबू नायडू के परिवार के मौजूदगी में बहुत रेड मारी गई। चंद्रबाबू नायडू तो रो तक गए थे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब जेल से छूट कर आए थे, और जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद ये सबको पता था कि इस बार जगनमोहन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ेंगी, और वो बढ़ती नजर आ रही हैं। अब ये जानते हैं मोदी शाह भी कि अगर थोड़े दिन के लिए शांत करके रखना है, जब तक उद्धव और एकनाथ शिंदे वाला मामला सेट नहीं हो जाता, तब तक चंद्रबाबू नायडू को यह भी बताकर रखना है कि हम आपके साथ हैं, आपकी मांग खारिज नहीं कर रहे, और तब तक खुश करने के लिए किया जाएगा। इसीलिए ईडी बीच में आती है। ईडी अब तक सो रही थी और अचानक से जागती है, और देखिए जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मौजूद होते हैं अचानक से कार्रवाई होती। क्या है? ईडी की छापेमारी और राज काशी रेड्डी की गिरफ्तारी ने जगन और शराब सेक्टर में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। भारत की खबर है, अंग्रेजी में लिखा है, ईडी रेड्स एंड राज काशी रेड्डी अरेस्टेड हैव इंटेंसिफाइड पॉलिटिकल डिबेट अराउंड जगन एंड अलग इरेगुलरिटीज इन द लिकर सेक्टर। फिलहाल ये यही बताया जा रहा है कि जगनमोहन रेड्डी और जो लिकर सेक्टर के ये माफिया थे, इन्होंने कैसे आंध्र प्रदेश को लूटा, ये तमाम चीजें हुई। बस इतना ही तो सवाल है मेरा, वो उन्होंने लूटा नहीं लूटा ये तो बात की बात है। अचानक से चंद्रबाबू नायडू के वहां पहुंचने, पॉलिटिकल सिनेरियो बनने, डिमांड रखने, और उसके फौरन बाद ही जगनमोहन रेड्डी के करीबी को गिरफ्तार करने की ये कहानी बहुत कुछ कह रही है। मैं बता रहा हूं ना, इस बार चंद्रबाबू नायडू पूरी तैयारी के साथ गए। या तो जगनमोहन रेड्डी की अगले 1 हफ्ते में गिरफ्तारी करना मुनासिब करना होगा, बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, या फिर चंद्रबाबू नायडू के 3 ऑप्शन है, या तो जगनमोहन रेड्डी गिरफ्तार होंगे जल्द, या फिर जो अपने चंद्रबाबू नायडू उनकी डिमांड मान ली जाएगी, नारा लोकेश मुख्यमंत्री वो कैबिनेट मंत्री, या फिर जगनमोहन रेड्डी की वाला मामला हो ना हो, चंद्रबाबू नायडू नमस्ते करने जा रहे हैं। नमस्कार।